हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है जीपीसी 12 के यूट्यूब चैनल पे। तो आज का अपना टॉपिक है वर्कशॉप से ई 209 एंड यूनिट है अपनी यूनिट नंबर 11, जिसमें हम पढ़ेंगे मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग ऑफ एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ठीक है, लाइक एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में किस किस टाइप की मेंटेनेंस हमें ज़रूरी होती है एंड क्यों हमें मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है। तो देखते हैं। उसके सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन की एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता क्या है। तो इंट्रोडक्शन में एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड टू इंटरप्ट हैवी करंट एंड फॉर द एक्सटेंशन ऑफ आर्क विद द हेल्प ऑफ ब्लास्ट ऑफ एयर। तो ठीक है, इसमें हमारा जो सर्किट ब्रेकर है तो बेसिकली क्या करता है, हमारा सर्किट को ब्रेक करने के काम आता है। और जो आर्क फिनोमिना होता है, ठीक है, आर्क जो क्वेंचिंग होता है उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये मीडियम के बेस पे डिसाइड करते हैं कि किस टाइप का ब्रेकर है। तो अगर हम आर्क क्वेंचिंग मीडियम एयर लेते हैं तो वो हमारा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर कहलाता है, ऑयल लेते हैं तो ऑयल सर्किट ब्रेकर कहलाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर की, जिसमें हम आर्क क्वेंचिंग के लिए ब्लास्ट करते हैं एयर का, जहाँ हमारे कॉन्टैक्ट सेपरेट होते हैं वहाँ पे। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर एम्प्लॉय हाई प्रेशर एयर ब्लास्ट एज एन आर क्वेंचिंग मीडियम। हाई प्रेशर के साथ में एयर का ब्लास्ट किया जाता है जब हमारे कॉन्टैक्ट सेपरेट होते हैं फॉल्ट आने पे, जिससे हमारी आर्क फाइनली क्वेंच हो जाती है और हमारा करंट का इंटरप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है अपना हाई प्रेशर एयर ब्लास्ट कूल द आर्क एंड स्वीप अवे द आर्किंग प्रोडक्ट टू द एटमोसफेयर। जो हाई प्रेशर एयर होती है वो क्या करती है, आर्क को ठंडा कर देती है एंड स्वीप अवे द आर्किंग प्रोडक्ट टू द एटमोसफेयर। जो आर्किंग प्रोडक्ट होते हैं उनको, जो भी अपना आर्किंग वो है जगह, उससे दूर फेंक देते हैं। ठीक है, जिससे हमारी आर्क जल्दी से बुझ जाती है और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जल्दी से हमारी रिकवर हो जाती है। ओके, अब हम आते हैं कंस्ट्रक्शन कैसी, हमारी जो एयर ब्लास्ट सर्किट है उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है। तो यहाँ आप देख सकते हो डायग्राम में, नीचे एक अपना चैम्बर बना हुआ है, फिर एक होलो इंसुलेटर लगा हुआ है। उसके बाद में जो हमारा आर्क एक्सटेंशन होता है वो टॉप पे होता है, जो टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। टू पार्ट में आर्क क्वेंचिंग होता है अपना। तो पढ़ते हैं। एट द बॉटम देर इज ए टैंक विच इज कॉल्ड एयर रिजर्वेयर। यहाँ पे नीचे ये टैंक है जिसको एयर रिजर्वेयर बोलते हैं। यहाँ पे हमारी एयर होती है एंड दिस एयर रिजर्वेयर इज कनेक्टेड विद एन एयर बल्ब। एयर बल्ब से ये कनेक्टेड होता है अपना। ऑन द एयर रिजर्वेयर टैंक देर आर 3 होलो इंसुलेटर। यहाँ पे 3 होलो इंसुलेटर है। कॉलम ऑन द टॉप ऑफ ईच इंसुलेटर कॉलम देयर इज अ डबल आर्क एक्सटेंशन चैम्बर। यहाँ पे हर एक के टॉप पे डबल आर्क एक्सटेंशन चैम्बर है जो आपको दिखाई दे रहा है। द करंट कैरिंग पार्ट आर कनेक्टेड टू द आर्क एक्सटेंशन चैम्बर इन सीरीज। ठीक है, अब जो करंट कैरिंग जो पार्ट है वो किससे, आर्क एक्सटेंशन चैम्बर से सीरीज में कनेक्ट होता है टॉप में, जो कंडक्टर अपना जा रहा है अपना। द असेंबली ऑफ एंटायर आर्क एक्सटेंशन चैम्बर इज माउंटेड ऑन इंसुलेटर। इंसुलेटर पे माउंटेड की गई है। एज देयर एग्जिस्ट ए लार्ज वोल्टेज बिटवीन द कंडक्टर एंड एयर रिजर्वेयर। तो एयर रिजर्वेयर और हमारा जो कंडक्टर उसके बीच में बहुत हैवी वोल्टेज हमारा जा रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा द मेन आर्क एक्सटेंशन फिनोमिना इज डन इन द डबल आर्क एक्सटेंशन चैम्बर। जो हमारा टॉप पे डबल आर्क एक्सटेंशन चैम्बर था वहीं पे मेनली जो आर्क क्वेंचिंग का जो प्रोसेस होता है वो मेनली वहीं पे होता है अपना। वी विल सी द आर्क एक्सटेंशन फिनोमिना इन द टाइप ऑफ एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट है अपना प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से रिलेटेड। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो प्रिवेंटिव जो मेंटेनेंस होती है वो किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, अब इसके क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कंट्रीब्यूटिंग टू द इंक्रीज ऑफ इक्विपमेंट लाइफ टाइम। ये मेंटेनेंस करने से क्या होता है, हमारा जो इक्विपमेंट है उसकी लाइफ टाइम बढ़ जाती है। द डिक्रीज ऑफ अनप्लान डाउन टाइम। जो अनप्लान डाउन टाइम है वो भी हमारा डिक्रीज हो जाता है। एंड अल्टीमेटली द रिडक्शन ऑफ लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉस्ट। और जो लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी हमारी कम हो जाएगी। इन दिस अल्टीमेट गाइड वी एक्सप्लोर व्हाट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस is and what it consists of, why it is so important, what is the advantage and disadvantage। यहाँ पे हम देखेंगे क्या तो इसके एडवांटेज हैं क्या डिसएडवांटेज है। हाउ टू क्रिएट ए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान किस तरीके से क्रिएट करते हैं और क्या क्या हम इसमें टेस्ट करते हैं। ठीक है, क्या क्या जो टेस्ट है वो हम परफॉर्म करते हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में। एंड हाउ द आउटलाइन ऑफ ए शेड्यूल। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं
व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब देखते हैं जो हम ये मेंटेनेंस कर रहे हैं उसके एडवांटेज क्या है, क्यों कर रहे हैं हम। बाय इम्प्लीमेंटिंग ए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम मशीन विल वर्क एट फुल इफिशियंसी। मशीन हमारी फुल इफिशियंसी के साथ काम करती है, क्रिएटिंग प्रॉफिटेबल अप टाइम वाइल रिड्यूसिंग डाउन टाइम। नेक्स्ट अपना आता है रिड्यूस चांस ऑफ कंप्लीट मशीन ब्रेकडाउन। कंप्लीट मशीन ब्रेकडाउन का चांस काफ़ी हद तक हमारा कम हो जाता है अगर हम किसी भी इक्विपमेंट या मशीन की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टाइम टू टाइम करते रहेंगे तो। प्रॉब्लम आर रिकॉग्नाइज्ड अर्लियर विद प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान। अगर मान लो हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान करते हैं तो जो भी हमारी मशीन इक्विपमेंट में जो प्रॉब्लम्स है वो एक छोटे लेवल पे ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको बड़ा बनने से पहले ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक अगर हम सर्किट ब्रेकर की करते हैं तो हम एयर अगर पहले करते हैं तो जो एयर भरी उसका कर सकते हैं, ऑयल की स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये सब हम चेक करते हैं। रिड्यूस द चांस ऑफ इमरजेंसी रिपेयर कॉल। इफ़ ए मशीन गोज डाउन इट कैन समटाइम टेक ए फ्यू डेज फॉर ए रिपेयर क्रू टू गेट इन देयर। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैन हेल्प लोअर द चांस ऑफ समथिंग लाइक दिस हैपनिंग। ठीक है, इमरजेंसी कॉल जैसे समथिंग की अगर हमने मान लो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं की और फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्मर है हमारा, तो क्या होगा, हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं की, उसकी ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चेक नहीं की, हमने बाइंडिंग्स को नहीं देखा या फिर उसके जो अपन भरते हैं सिलिका जेल उसको हमने चेक नहीं किया, तो वो एकदम से हमारा ट्रांसफार्मर शट डाउन हो जाएगा, ठीक है, बंद हो जाएगा और हमें फिर क्या करेगा, उसके लिए इमरजेंसी कॉल करना पड़ेगा, फिर उसको हमें रिपेयर करना पड़ेगा। रिड्यूस द डाउन टाइम टू लोकेट एंड रिप्लेसिंग मिसिंग पार्ट। इफ ए पार्ट नीड टू बी रिप्लेस्ड it may take a few days to receive. Parts can be ordered before an unexpected failure happen. ठीक है, save money on electricity when machine run at their highest efficiency they will use the least amount of electricity which means saving our wallet money. Preventive maintenance will reduce the possibility of unnecessary repairs. unnecessary repairs को reduce कर देती है। reduce scrap caused by poorly operating machinery. May reduce insurance rates since well maintained machines are much safer. Reduce late deliveries that may occur due to downed machinery. जनरल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होती है हमारी, उस पर आते हैं। द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ स्विच गियर इक्विपमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या क्या करते हैं वो हम देखेंगे। ऑल द विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ द एंटायर इंस्टॉलेशन, क्लीनिंग ऑफ द इक्विपमेंट एंड ऑल्सो क्लीनिंग ऑफ प्रीमिसेस। ठीक है, चेकिंग द फास्टनिंग एंड बस बार क्लैंप एंड जॉइंट्स फॉर टाइटनेस, जॉइंट्स को हम चेक करेंगे। रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज्ड इंसुलेटर, अगर हमारा कोई इंसुलेटर डैमेज हो चुका है तो उसको हम रिप्लेस करेंगे। क्लीनिंग पे हम ध्यान देंगे, डस्ट वगैरह है उसको हम हटाएंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट है अपना चेकिंग ऑफ ड्रॉ आउट चैम्बर इन मेटल प्लेट स्विच गियर यूनिट, चेकिंग ऑफ अर्थिंग सिस्टम एंड कनेक्शंस। अर्थिंग सिस्टम हमारा बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। जीएसएस के हर एक इक्विपमेंट, हर एक टावर, हर एक लाइन को हम अर्थ करके रखते हैं फॉर सेफ्टी पर्पस। ठीक है, जिससे हमारा लीकेज करंट है वो नीचे चला जाए और हम शॉक से बच जाए। तो ये हमारे चेकिंग ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, क्लोजिंग एंड ट्रिपिंग टू सी इफ इट इज वर्किंग स्मूथली वेदर देयर एनी वन पार्ट। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा सर्किट ब्रेकर है उसके हम पार्ट्स को चेक करेंगे। क्लोजिंग एंड ट्रिपिंग कॉइल को चेक करेंगे कि ये प्रॉपर कंडीशन में वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, शटडाउन लेके हम उसकी ट्रिपिंग कॉइल एंड क्लोजिंग कॉइल को चेक करेंगे और कोई पार्ट हमारे ख़राब तो नहीं हो गए उसको चेक करेंगे हम। सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टैक्ट होते हैं, ठीक है, तो हमारे कॉन्टैक्ट क्या होते हैं, जैसे सेपरेट होते हैं, तो बार बार जब फॉल्ट आते हैं सेपरेट होते हैं और जब उसमें आर्क जनरेट होती है, ठीक है, आर्क फिनोमिना होता है, तो हमारे जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो जल जाते हैं, तो उनको भी हमें टाइम टू टाइम चेक करना होता है। द गियर शुड बी इंस्पेक्टेड फॉर डस्ट और ऑयल पर्टिकुलरली ऑन द इंसुलेशन। ठीक है, ऑल स्प्रिंग शुड बी एग्जामाइन टू सी दैट दे आर इन गुड कंडीशन। सारी स्प्रिंग्स को हमें चेक करना चाहिए, चार्जिंग स्प्रिंग वगैरह कि ये सारी गुड कंडीशन में है कि अदरवाइज स्प्रिंग वो सर्किट ब्रेकर हमारा चार्ज नहीं हो पाएगा। ठीक है, द मूविंग कॉन्टैक्ट शुड बी चेक्ड एडजस्टेड सो
as to check that arcing contact are making in advance of secondary contact and that secondary contact are making in advance of main contact. Okay, all pivot and rollers should be checked to see if they are reasonably well lubricated, but care should be taken not to apply too much grease. ठीक है, तो ये हमारे पूरे हो गए कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हम क्या क्या जो टेस्ट है वो हम चेक करने चाहिए। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पूरा प्रोसीजर कौन कौन से टेस्ट। अब यहाँ हम देखेंगे कि किस तरीके से हम सर्किट ब्रेकर की मेंटेनेंस करते हैं। तो सर्किट ब्रेकर की मेंटेनेंस करने के लिए जो हम सबसे पहले फर्स्ट प्रोसीजर है वो क्या करते हैं, शट डाउन लेते हैं। जिस भी पर्टिकुलर फीडर की हमें मेंटेनेंस करनी है उस फीडर का हम प्रॉपर वे में शट डाउन बुक में एंट्री करेंगे। फिर जब हमारा शिफ्ट इंचार्ज उस पर साइन कर देगा और दोनों जो शटडाउन लेने वाला है मेंटेनेंस इंजीनियर वो साइन कर देगा, फिर हमारा शटडाउन कंप्लीट होता है। फिर जिस एरिया पे हमें मेंटेनेंस करनी होती है उसको हम रेड रिबन से आइसोलेट कर देते हैं। शटडाउन भरने के बाद कंट्रोल रूम में से, सब स्टेशन का जो कंट्रोल रूम होता है उसमें से उस फीडर का हम सर्किट ब्रेकर को अंदर से ऑफ करेंगे कंट्रोल रूम में से। कंट्रोल रूम में ऑफ करने के बाद हम यार्ड में जाते हैं। यार्ड में फिर हम उसको वहाँ पे भी चेक करते हैं सर्किट ब्रेकर ऑफ हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद हम अपने जो आइसोलेटर है उनको काटते हैं ग्लव्स की हेल्प से। आइसोलेटर कटने के बाद हम प्रॉपर अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं जिससे हमें सेफ्टी मिल सके काम के दौरान। ठीक है, और फिर उसको आइसोलेट कर देते हैं रेड रिबन बांध के कि यहाँ हमारा डेंजर जोन है, शटडाउन चल रहा है तो इसमें आए नहीं कोई भी। अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना काम। तो क्या क्या हमारे जो स्टेप्स है जो हम फॉलो करते हैं क्लीनिंग के लिए, वो है जनरल चेक्स एंड मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल क्लीनिंग the insulator of the breaker should be cleaned from salt and dirt dust deposition together with the cleaning of other insulator in the substation. The time interval for this cleaning shall be based on the polluting atmosphere or predatory mentioned in the maintenance schedule. तो जो मेंटेनेंस का जो टाइम है वो मेंटेनेंस शेड्यूल के ऊपर डिपेंड करता है और जो आसपास का एटमॉस्फेयर है वो कितना डस्ट है उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है अपना रस्ट प्रोटेक्शन। सम पार्ट ऑफ मैकेनिज्म इन द ऑपरेटिंग मैकेनिज्म आर मेड ऑफ द स्टील एंड आर सरफेस ट्रीटेड अगेंस्ट द रस्ट। रस्ट के अगेंस्ट हमें ट्रीट करना होता है। स्पाइट ऑफ द गुड रस्ट प्रोटेक्शन a minor corrosion may occur after some year, especially when the breaker is standing in strong corrosive surrounding. The rust stain shall be cleaned with the emery paper and new rust protection shall be painted or sprayed on. As rust protection grease G और ट्रेकली 50 इज़ रिकमेंडेड। इस टाइप की जो है ग्रीस वो हमारे रस्ट प्रोटेक्शन के लिए रिकमेंड की जाती है। तो एक्सटर्नल क्लीनिंग एंड रस्ट प्रोटेक्शन हमारा सब स्टेशन में किया जाना चाहिए टाइम टू टाइम। नेक्स्ट है अपना टाइटनेस चेकिंग। द ब्रेकर आर प्रोवाइडेड विद डेंसिटी मॉनिटर स्विचेज, टेम्परेचर compensated pressure gauge. Every density monitor switch is provided with a alarm contact which give an electrical signal if abnormal leakage take place. With the first inspection, the voltage joints on the breaker and operating mechanism shall be tightened up. All the wiring joint in the terminal box of the operating mechanism shall be retightened at regular interval as per maintenance schedule. It is not necessary to repeat this tightening only after the overhaul. SF6 gas leakage is to be detected using suitable gas leak detector. Lubrication. The lubrication recommended by manufacturer shall be used for lubrication. The wearing of breaker and operating mechanism are to be lubricated with grease G and they normally do not need lubrication before the major overhaul larger revision. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए ब्रेकर के लिए। एंड एक चीज़ और होती है हॉट स्पॉट। तो हॉट स्पॉट हम कैसे चेक करते हैं कि रात का टाइम जब होगा समथिंग 8 बजे या 9 बजे जब हमारा पूरा डार्क हो जाएगा उस टाइम पे जो यार्ड की लाइट है उसको सारी यार्ड लाइट स्विच ऑफ कर देते हैं। स्विच ऑफ करने के बाद हम रेड हॉट देखते हैं कि कहीं पे कोई नट बोल्ट लूज तो नहीं हो गया। ठीक है, तो नट बोल्ट लूज होने पर हमारा जो बोल्ट है वो रेड हॉट हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एकदम रेड रेड दिखाई देता है। तो वो भी हमें वीक में एक बार चेक करना चाहिए और मेंशन करना चाहिए हमारे लॉग शीट में। ओके, treatment of gasket and sealing surface. Whenever a gasket part is opened, it is to be replaced always with new one. अब ये सारे मटेरियल दे रखे हैं हमारे किस चीज़ के लिए, ग्रीसिंग के लिए और डिग्रीसिंग के लिए। ये सारे मटेरियल हमें यहाँ पे दे। अब यहाँ देखेंगे कि जो सर्किट ब्रेकर है उसके कॉन्टैक्ट का किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस। द कॉन्टैक्ट ऑफ ब्रेकर शैल बी ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग डायरेक्शन।
सिल्वर कॉन्टैक्ट सरफेस अगर सिल्वर के होते हैं हमारे पास, सिल्वर कॉन्टैक्ट सरफेस शैल बी क्लीन्ड इफ़ नेसेसरी विथ ए सॉफ्ट क्लॉथ। सॉफ्ट क्लॉथ से हमें क्लीन करना चाहिए। एंड सॉल्वेंट ट्राइक्लोरोमीथेन। स्टील ब्रशिंग एंड ग्राइंडिंग इज नॉट अलाउडेड। स्टील ब्रशिंग और ग्राइंडिंग इसके लिए अलाउडेड नहीं है। अगर हमारे कॉपर सरफेस होता है, कॉपर सरफेस शैल बी क्लीन ऑक्साइड सल्फेट फ्री। इफ नेसेसरी दे शैल बी क्लीन विथ क्लॉथ एंड सॉल्वेंट ट्राइक्लोरोमीथेन इथेन। और स्टील ब्रशिंग, आफ्टर स्टील ब्रशिंग द सरफेस shall always be cleaned from loose particle and dust with dry cloth solvent. Aluminium surface shall be cleaned with steel brush or emery cloth directly afterward. The surface is very thoroughly cleaned from particle and dust with a dry cloth. After this, a thin layer of Vaseline is applied. This shall be done with 5 minutes after the cleaning. The joint shall be assembled within 15 minutes. Moving contact surface. Silver cleaned if necessary with soft cloth and solvent, not steel brushing. नेक्स्ट हम देखते हैं ड्यू पॉइंट मेजरमेंट ऑफ एयर इन ABCB। मेजरमेंट ऑफ ड्यू पॉइंट ऑफ एयर इन ABCB एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर इंडिकेट द मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर। एयर में कितने मॉइस्चर कंटेंट है ये हमारा ड्यू पॉइंट बताता है हमें। बीइंग यूज्ड एज ए इंसुलेटिंग एंड आर्क क्वेंचिंग मीडियम in these breaker, the arc quenching dielectric property of dry air do not change with the aging of the circuit breaker. circuit breaker की एज के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। and quality of air deteriorate as moist air travel to the interrupting chamber of the air। जैसे ही moist travel करेगी dielectric strength lose करेगी। This will result in deterioration of internal insulation which could possibly lead to unsuccessful arc quenching due to poor dielectric strength of interrupting medium। It is therefore necessary to carry out measurement of dew point of air in एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। अब जो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है उसकी कुछ लिमिट फिक्स की गई है। वो लिमिट क्या है हमारी? परमिसिबल लिमिट ऑफ ड्यू पॉइंट ऑफ एयर सर्किट ब्रेकर इज -30 डिग्री सेल्सियस। ये हमारी ड्यू पॉइंट की रेट है जो हमारे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में होनी। आज का वीडियो यहीं फिनिश होता है। थैंक यू।